ठीक है, तो ये है चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमको क्या करना है, समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 का nवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब फाइंड द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1/9, 4/9, 7/9। ये हमको क्या दिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे एपी जो भी दिया है, क्या दिया है 1/9, 4/9 और 7/9, है ना, यहां तक क्लियर ना। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद हमको क्या करना है, प्रथम पद, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या मिला है अपने को 1/9, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1 होगा, a2 क्या है 4/9 माइनस 1/9, क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 9, डिनोमिनेटर सेम रहता है, एक बार लिखते हैं ऊपर माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3/9। अब इसको तुमको कट नहीं करना है, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे कट कर सकते हैं 3 1 और 3 2 हाँ 3 9 3 जा करके, ठीक है, इसको कट नहीं करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी d 3/9, ठीक है, d आ गया अपने पास और ये आ गया। अब हमको निकालना है nth टर्म, तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, इसमें जो भी वैल्यूज मालूम है उन वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। चलो, सो ए एन इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है 1/9 प्लस एन मालूम नहीं है 1, ये 3/9, क्लियर यहां तक सबको। अब कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 1/9 प्लस 3n/9 माइनस 3/9। चीजें यहां तक समझ आ रही है सबको, ठीक है। क्या हो रहा है कि 3 का मल्टीप्लाई n से तो 3n/9, 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो क्या हो जाएगा 3 1 3/9। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 3n माइनस 3 पूरे के अपॉन पे लिख सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख लेंगे। अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, हर समान है, तो एक बार लिख लेंगे 9 1 प्लस 3n माइनस 3, क्या हो जाएगा 3n। अब ध्यान देना यहां पर 1 माइनस का 3, क्या हो जाएगा वैल्यू -2/9। तो ए एन की वैल्यू क्या हो गई, देखो यहां कैसे हुआ बता रहा हूं ना, ये 1 अलग से लिख दिए, 3n सामने लिखा हूं, 1 प्लस में है तो +1 और माइनस का 3, सॉल्व करेंगे माइनस का 2 आएगा, ठीक है, और 3n वैसे ही रहेगा, ठीक है, यहां तक चीजें समझ आ रही है। अब जो हमको यहां तक चीज समझ आ रही है, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी कौन सा, ए एन, मतलब nth टर्म जो फाइंड करना है, nवां पद जो निकालना है उसकी वैल्यू आ गई। क्लियर हो रही बात यहां तक सबको, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्या बोला है 950 900 850 का mवां पद, mth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 950 900 850। सिंपल है, जैसे अभी उधर बनाए थे वैसे ही इसमें भी बनाना है। क्या क्या निकाल देंगे, हम निकालेंगे जो हमको मालूम है, एपी पहले तो शो कर देंगे जो गिवन है 950 900 और 850। उसके बाद ए की वैल्यू क्या हो गई 950, डी कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1, सो 900 माइनस 950 कितना आ जाएगा -50, डी की वैल्यू -50 और ए की वैल्यू निकल आ गई। आप फॉर्मूला ये वाले यूज करेंगे, समझ आ रही है क्वेश्चन, सबको समझ आ रहा है। यहाँ n टर्म के लिए था तो n लिखे हैं, m टर्म के लिए रहेगा तो क्या कर लेंगे m लिख देंगे, m वापस के लिए रहेगा तो m,
सो ए एम इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी आ गई 950 प्लस एन की जगह हो जाएगा एम -1, डी की जगह क्या हो जाएगा -50। क्लियर। आप इसको सॉल्व करते हैं। 950 प्लस ये क्या हो जाएगा -50m, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया। क्लियर यहां तक। 151 जा 50 और माइनस माइनस हो गया प्लस। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो 950 ब्रैकेट ओपन करूंगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां मैं लिख दिया -50m प्लस 50। अब प्लस 50 है और ये क्या है 950, तो 950 में 50 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 1000 माइनस 50m। ये आ गया ए एम की। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया अपने पास। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ऐसे क्वेश्चन हम एग्जांपल में देख चुके हैं। ठीक है, हम जब एग्जांपल अगर बनाए हैं तो हमको मालूम है कि ऐसे क्वेश्चंस है अपने पास। क्या चीज दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, अंतिम पद लास्ट टर्म जो है वो क्या है दिया हुआ है। तो ये जो है इसमें हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या निकालना है, क्या ये बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करते हैं। पदों की संख्या, जो जो वैल्यू मालूम है वो लिख लेते। तो ए मालूम है कि सबसे पहले तो एपी लिखेंगे, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 8 15 22, उसके बाद अंतिम पद लास्ट टर्म क्या हो जाएगा। सो लास्ट टर्म को हम लेके चलते हैं। सबसे पहले ए ले लो 8, और ये डी निकाल लेंगे A2 माइनस A1, क्या हो जाएगा 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा 7, डी की वैल्यू आ गई 7। अब ए एन अपन सपोज करते हैं कि जो लास्ट टर्म है वो है हमारा 218। सो फाइंड आउट क्या करना है, एन की जो भी वैल्यू है उसको क्या करना है अपने को फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना दिया है 218। ठीक है, 8 प्लस एन की वैल्यू मालूम नहीं है, डी की वैल्यू क्या है 7। अभी तो सिंपल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्लस 8 इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 8 माइनस ये क्या हो जाएगा n माइनस 1, ये हो जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। एक और ये कितनी बार में हो रहा है, हाँ ये हो गया 30 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ध्यान देना, इसको -1 इधर लेके आऊंगा क्या हो जाएगा प्लस n। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। यहां तक चीजें एकदम क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब हमको फाइंड करना है कौन सा पद शून्य है, विच टर्म इज 0। तो जैसे इसके पहले क्वेश्चन दिया था अपने को, लास्ट टर्म बता दिया था कितना 218। ठीक है, 218 218। तो उसमें अपन ने क्या किया था, उसको लास्ट टर्म माना था।
इसमें भी 0 दिया है, बट ऐसा बोला नहीं कि लास्ट टर्म है, तो हो सकता है हमारा एपी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो आगे बढ़ता जाएगा। बट जो भी टर्म की वैल्यू दी गई है उसको अपन क्या मान लेंगे, एन। ठीक है, 0 दिया है तो 0 को हम मान लेते हैं nth टर्म। nth टर्म की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, बनाते हैं उस हिसाब से। एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27, 24, 21 ये। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 27। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 3। उसके बाद लास्ट टर्म ए एन, लेट्स कर लेंगे। ठीक है, लेट्स ए एन इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ रहे हैं। अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू लेकर आएंगे। हाँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 27 प्लस एन माइनस 1 और ये हो गया 3। 27 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, -27। समझ आया, प्लस में है ये, प्लस वाला इधर आके क्या हो गया, माइनस पे। आगे अपॉन पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस कैंसल, 3 1 जा 3, 9 जा एन माइनस 7। चलें आगे। अब यहां तक चीज समझ में आ रही है। ओके, एन इज सॉरी 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये हो गया 9 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। सो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो यहां तक अपने को क्या समझ में आया कि जो 10th टर्म होगा वो होगा 0। समझ आया, ठीक है। 10वां पद होगा 0। क्लियर, लास्ट में लिख सकते हो इन दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, 10th टर्म इज 0। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर हो रही बात सबको, यहां तक समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, अब देख लेंगे इसको। चलो, तो ये वाला वैल्यू सॉरी ये वाला क्वेश्चन जो है इजी है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। हाँ, यदि दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है और इनके 99, हाँ 99 पदों का अंतर 99, तो इनके 999 वे पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम इफ the difference of their 99th term is 99, then what will be the difference of their 999th terms। तो सिंपल से अपन क्या लेके चल लेते हैं। ठीक है, अपने पास दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कितने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दो। सो अपन लेके चलते हैं अपन, लेट्स। ठीक है, माना फर्स्ट एपी स्मॉल a1 प्लस a2 सॉरी a1 a2 a3 ऐसा करके। उसके बाद सेकंड एपी क्या हो जाएगा, कैपिटल A1 कॉमा A2 कॉमा A3। ठीक है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो दोनों का है वो क्या है, सेम। सर्वांतर जो है वो दोनों का सेम। क्लियर, अब बोला ये गया है 99 टर्म का डिफरेंस, तो हम निकालते हैं 99th टर्म। ठीक है, 99th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मालूम है अपने को, ए 99 होगा, ए प्लस एन माइनस 1, एन की जगह क्या आ जाएगा 99, 99 माइनस 1 और ये हो जाएगा डी। सो ए 99 कितना आ जाएगा, ए प्लस 98 डी। ठीक है, यहां तक चीजों को समझ में आ रहा है। अब दूसरे के लिए निकालेंगे,
99th टर्म ऑफ सेकेंड एपी क्या हो जाएगा? कैपिटल ए आएगा, ए प्लस 99 माइनस 1 डी। कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए हम लोग क्या लिख दिए हैं? डी लिख दिए हैं। आगे ए प्लस कितना हो जाएगा? 98 डी। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन पे जैसे बोला है उसमें आते हैं। क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन पे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। ठीक है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे बोला है कि 99th टर्म का डिफरेंस 99 है, तो हम निकाल लेते हैं ए 99 माइनस ए 99 कितना आया है? ठीक है, यहां तक चीजें समझ आ रही है। अब वैल्यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या दी है? ये ए प्लस 98 डी माइनस ये वाली वैल्यू लिखेंगे ए प्लस 98 डी इज इक्वल्स टू 90। यहां तक समझ में आ रहा है? जो वैल्यू हमने यहां निकाले थे वही लिखते हैं। अब मैं क्या करूंगा? ए प्लस 98 ब्रैकेट ओपन करूंगा, बाहर माइनस है, अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां सीधा दिखाई दे रहा है ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो क्या बच गया? a माइनस ए इज इक्वल्स टू 90। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, अब जो बोला गया है, जो निकालने बोला गया है, a माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई? अब क्वेश्चन पे जो बोला गया है वो निकालते हैं। बोला गया है डिफरेंस ऑफ देयर, सॉरी, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर 999 टर्म। ठीक है, 999 तो वो निकालते हैं। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 999 टर्म माइनस ए 999 टर्म कितना आएगा वो बताना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के हिसाब से निकालेंगे। इस वाले का क्या हो जाएगा? ए प्लस 999 माइनस 1 और ये हो गया डी। इसके फॉर्मूले के हिसाब से क्लियर यहां तक? माइनस इसको क्या स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये वाली वैल्यू निकालते हैं। ए प्लस 999 माइनस, इसको छोटा करते हैं, ए माइनस, सॉरी, ए प्लस 999 माइनस 1 और ये आ जाएगा डी। क्लियर दिखाई दे रहा है यहां तक? अब थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ए प्लस 998 डी आ जाएगा। ठीक है, 999 पे 1 माइनस करेंगे 998 आएगा, 999 पे 1 माइनस करेंगे आएगा ए प्लस 998 डी। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये अंदर चले जाएगा और अंदर के सिंबल को क्या कर देगा? माइनस। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या हो जाएगा? यहां तक समझ आ रहा है? अब हमको बताना है, जो भी बच रहा है उसको लिखते हैं ए माइनस ए। सो यहां पास ए 999 ए 999 ए 999 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। देखो ए माइनस ए माइनस कैपिटल ए क्या दिया है? 99 दिया है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 90। क्लियर?
तो ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और इसको हमको आना चाहिए करने। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन पे क्या दिया है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज, ठीक है, और फर्स्ट रो पे, सेकंड में 21 और थर्ड में 19। ऐसे करके क्या बोला गया है, अलग अलग फ्लावर बेड बना हुआ है, ठीक है, जिसमें इस तरीके से जो हमारे पास फ्लावर्स हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसा करके। क्लियर? तो इसमें क्या करना है अपने को, इसमें अपने को क्या करना है, पहले में कितना है 21, दूसरे में 19, सॉरी, पहले में 23 है, दूसरे में 21 और तीसरे में 19। ऐसा करके अलग अलग रोज बना हुआ है, ठीक है, फ्लावर का, और कौन से में 5 रो आएगा, 5 प्लांट्स आएंगे वो बताना है अपने को, ठीक है। रो बना हुआ है, बेड बना हुआ है अपने पास, ठीक है। तो सिंपल है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया है ना। क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 23, 21, 19 ऐसा करते हुए 5, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया है, लास्ट में 5 आया है, हमको फॉर्मूला मालूम है, पुट करते और बना देते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 23, नाउ d इज इक्वल टू क्या हो गया 21 माइनस 23, क्या हो जाएगा माइनस करने पर, माइनस का 2, ये हो गया d। अब लास्ट टर्म अपने को दे दिया है 5, क्लियर। अब हमको कौन सा, ठीक है, कौन सा रो मतलब लास्ट रो होगा, कितने रोज है वो बताने हैं, तो अपने को n की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पास, ठीक है। सो n की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 प्लस एन की वैल्यू नहीं मालूम -1 और डी की वैल्यू माइनस का 2, ए एन आ रहा है 5, ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक। अब 23 प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, सो 5 माइनस 23 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 और माइनस क्या हो जाएगा फिर ये माइनस का 15 सॉरी 18, एन माइनस 1 माइनस 2 माइनस अपॉन पे आ जाएगा एन माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हुआ 9 एन माइनस 1। यहां तक चीजें क्लियर है। अब -1 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा एन, सो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 10। तो टोटल कितने, हाउ मेनी रोज, कितने रोज है अपने पास 10 रोज है। क्लियर है बात, यहां तक समझ आ रही है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है।